Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। तो पहले पढ़ाई या फिर कोरोना से लड़ाई, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का संकट सिर उठा रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में खोले गए स्कूलों पर भी सवालिया निशान लग रहा है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद माता पिता सड़क पर उतर आए हैं। स्कूल सरकारों के आदेश के बाद ही खोले गए हैं, लेकिन क्या अभी स्कूल खोलना जरूरी था, जबकि बच्चों ने पूरा साल घर पर ही बैठकर पढ़ाई की है? अगर बच्चे कोरोना का शिकार बनते हैं तो गलती किसकी मानी जाएगी? भले ही बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन अगर वो कैरियर बन जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या स्कूलों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का पालन करना प्रैक्टिकली संभव है भी? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर अड्डा की इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं कालका पब्लिक स्कूल दिल्ली की प्रिंसिपल ओनिका मल्होत्रा, कुंवर ग्लोबल स्कूल लखनऊ के चेयरमैन राजेश सिंह और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत आपसे करता हूं ओनिका जी। आप स्कूल खोले गए हैं, सरकारों के आदेश पर खोले गए हैं, लेकिन क्या अब जबकि पूरा साल घर पे बैठ के निकल गया, अब जबकि सेशन खत्म होने वाला है, तो 1-2 महीने के लिए या उससे भी कम वक्त के लिए स्कूल खोलना जरूरी थे इतनी बड़ी रिस्क लेकर? विपिन जी, जब डिसीजन आया कि 10th एंड 12th को आप एग्ज़ाम को देखते हुए स्कूल खोल सकते हैं, तो तब आपने नोटिस किया हुआ कोविड का कर्व बिल्कुल डाउन हो चुका था और 0 केसेस आ रहे थे। शायद इसलिए गवर्नमेंट ने ये इशारा किया कि आप खोल लें। रही बात स्कूलों की, स्कूलों ने, मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि बैचेस में बच्चे बुलाएं, कम ग्रुप में बुलाएं, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल बोर्ड की नॉलेज देनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। और 5 के ग्रुप में या 10 के ग्रुप में बुला के और शॉर्ट टाइम के बुलाया गया, लेट्स से 10 to 12 फॉर एग्जांपल, और 9th को 10th वालों को 10 to 12 और सीनियर्स को 11 to 1, ये डिफरेंस टाइमिंग रख के हमने बुलाए। स्ट्रिक्ट हिदायत थी पेरेंट्स को कि वो घर से आएँ स्कूल से घर जाएं। ये हमारा ड्यूटी थी कि जब स्कूल में आए तो हम एक जो जितने भी SOPs हैं वो फॉलो करें। अब उसके बाद पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी इसमें बहुत बनती थी कि वो स्कूल से बच्चों को घर पहुँचाए। हो सकता है बच्चे, जैसे आपकी रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि केसेस आ गए हैं, हो सकता है ये बाहर बच्चे फिर रुकते हैं, मिलते हैं, जैसे एक आमूमन बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे को हक करना या हाई फाई देना, तो हो सकता है ये कारण हो जो ये दोबारा से दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चों की अगर बात करें तो इस वक्त जैसे आप केसेस बढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो अभी खोलने चाहिए। राइट। और ये पूरा मामला उठता है दिल्ली से, और वैसे तो कई स्कूलों का मामला है, लेकिन जो क्वींस मैरी स्कूल है जो 30 हज़ारी में है, वहाँ का मामला ज़्यादा तूल पकड़ गया। हम दर्शकों को बताएं, जहाँ पर माता पिता विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। अपराजिता जी हमारे साथ है। आई थिंक अपराजिता जी आप वहाँ पर थी, क्योंकि दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट आप करती हैं। तो अब इसमें थोड़ा आरोप प्रत्यारोप में मामला चला गया है। स्कूल कह रहा है कि हमें जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सूचना नहीं दी कि बच्ची पॉजिटिव है, हमें तो मालूम ही नहीं था। पेरेंट्स कह रहे हैं हमने तो स्कूल को बता दिया था। अब खबर ये भी है कि सिर्फ वो बच्ची नहीं, 10-15 बच्चे और जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन स्कूल छुपा रहा है। असल मामला है क्या? देखिए, इस बच्ची का जिसका पॉजिटिव का रिपोर्ट आया है, उसकी मदर ने इनफैक्ट एक दिन पहले का हमारे पास वो भी वीडियो आया था, जब उसकी मदर स्कूल में बात करने गई थी और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची ऐसे ऐसे ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और बेस्ड ऑन दो सिम्टम्स डॉक्टर ने उसको कोविड टेस्ट के लिए बोला है। ये पेरेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि वो स्कूल को प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन फॉर्म करे। उसमें यह भी हुआ कि वहां पे स्कूल ने साफ बोल दिया कि मैम अगर कुछ होता है हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप देखिए, फर्स्ट स्टेप में पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी समझते हुए स्कूल को बता रहा है, और साथ साथ स्कूल कह रहा है अगर बच्चे को कुछ होता है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ स्कूल की आप दशा समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, जब कोविड पॉजिटिव आ गई बच्ची, तो पेरेंट्स ने स्कूल को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स ने ना सिर्फ स्कूल को इन्फॉर्म किया, यहाँ तक कि पेरेंट ने इस बात की भी सेंसिटिविटी समझी कि बच्ची के साथ की बच्चियां कुछ और ना हो जाए, इसलिए अपनी इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए बाकी लोगों के साथ भी ये न्यूज शेयर की। बट हालात देखिए, सब कुछ जानते बूझते, सब कुछ होते सोते, प्रूफ होने के बावजूद स्कूल साफ साफ इस बारे में मना कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मना तो कर रहा है, जब पेरेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप बताइए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? रिपोर्ट दिखाने के बाद स्कूल
एक हफ्ता क्लोज करके एहसान जता रहा है। अब आप मुझे बताइए विपिन जी, ये कोरोना का कौन सा नया रूल आ गया जिसमें अभी तक तो सारा देश कई महीनों से, साल भर होने वाला है, हम लोग कोरोना के जो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं उसमें हम 14 दिन के लिए क्वारंटीन की बात करते हैं, 14+3 का रूल होता है। ये एक हफ्ते का नया कौन सा रूल आ गया जिसमें स्कूल कहते हैं कि चलो जी मैं एक हफ्ते के लिए बंद कर देता हूँ जी। और जितना आपको इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैं माफी चाहूंगी, बस 1 मिनट में खत्म कर रही हूँ। इसमें स्कूल कहता है 8 तारीख को बच्चे स्कूल आएंगे अपनी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर। अब आप मुझे बताइए, केवल कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट बच्चे क्यों लेकर आएंगे? स्कूल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? जब वो बच्चा अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसके साथ के सभी बच्चों को क्वारंटीन होना चाहिए, उनके संपर्क में आए उन सभी टीचर को क्वारंटीन होना चाहिए 17 दिन के लिए, स्कूल का प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। ये रूल जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, इस रूल में मैं सच में असफल हो रही हूँ ये समझने में, ऐसी क्या बात आ गई है कि ये स्पेशल कंडीशन दी जा रही है? नहीं, ठीक है। और जहां तक हमारी जानकारी है, शायद प्रशासन ने उनसे कहा है कि स्कूल बंद कीजिए। आपका प्रश्न सही है कि सिर्फ 7 दिन के लिए ही क्यों? और क्वींस मैरी स्कूल के मैनेजमेंट से भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की थी, इनफैक्ट इस कार्यक्रम पे भी बुलाने की बात थी, लेकिन वो आए नहीं, ये अलग बात है। उनकी कुछ अपनी दलीलें हैं जो ग्राफिक्स के तौर पर चल रही हैं इस शो के अंदर। राजेश जी, मेरा भी मूल सवाल यही है कि अभी हम पूरी तरीके से कोरोना से बाहर आए नहीं हैं। आपका पूरा साल निकल गया, सब कुछ हो गया, ये सेशन खत्म होने वाला है, सरकारों ने जो भी सोचा हो, लेकिन स्कूल की भी, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों के साथ आप उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर पाएंगे। बच्चे ही भले 11th के हों चाहे 12th के हों, फिर जिस ट्रांसपोर्ट में वो आते हैं स्कूल से निकलने के बाद, इन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स है पूरा मामला। क्या ये पूरा साल जिस तरीके से अब तक पढ़ाई हुई थी, कुछ और तरीके निकाल के एग्जामिनेशन लेकर नहीं निकाला जा सकता था? बच्चों को स्कूल में लाना जरूरी था? देखिए, 2 चीजें हैं। नंबर 1, सरकार भी अपने आप को, स्थिति को नॉर्मल करने के लिए, बच्चों को रेगुलर साल उनका बचाने के लिए, किसी भी हालत में बच्चों का हाई स्कूल का 12th का रिजल्ट ना खराब हो, बच्चे रेगुलराइज हो सके, इसके लिए सरकार की यह मंशा थी कि स्कूल को खोला जाए। रही बात स्कूल की, स्कूल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहे हैं। यह कहना अपराजिता जी का गलत है कि स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। स्कूल पूरे ऑनलाइन सेशन में, जब तक ऑनलाइन चला, टीचर्स ने अपनी जो है प्राइवेसी भंग करके ऑनलाइन क्लास किया, अपनी फैमिली लाइफ, अपना सब चीज डेकोरम को नष्ट करके ऑनलाइन सीखा और बच्चों को सिखाने पढ़ाने की कोशिश की। रही बात स्कूल खुलने की, फीस ली है ना सर, ऐसा थोड़ी है कि टीचर्स ने अपनी मर्जी बहुत बड़ा वो कर दिया, उसके लिए बाकायदा स्कूलों ने पूरी फीस ली है। जी नहीं, कोई स्कूल न तो फीस पाया है और ज्यादातर स्कूलों ने फीस कम की है। अब पहले वाली स्थिति नहीं रही, जो स्कूल भी फीस मतलब सैलरी भी दिया है और फीस भी कम लिया है, ऐसे तमाम स्कूलों को हम जानते हैं। और देखिए, खाली स्कूल को बदनाम करने से नहीं होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। स्कूल फर्टिनिटी में तमाम लोग ऐसे जो समाज सेवा कार्य आज भी कर रहे हैं। मैंने खुद हिंदुस्तान में पहला स्कूल था कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, जिसने 25% डिस्काउंट पहले भी हमने आपके साथ शो किया है और आपने फीस घटाई थी, वो बात सही है, वो अलग है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि स्कूलों ने बाकायदा फीस लेके काम किया है, वो एक अलग मुद्दा है। जी, तमाम सारे पेरेंट्स के फीस नहीं आए, नहीं, तमाम सारे पेरेंट्स के फीस नहीं आए, फिर भी किसी बच्चे का नाम नहीं काटा गया किसी भी स्कूल में। ज्यादातर स्कूल, 80% स्कूल ऐसे जो कराया है। रही बात, अब ये कोरोना एक महामारी है, अगर कोई बच्चे अगर कहीं पर हुए हैं तो उसको वहां पर क्वारंटाइन करना चाहिए, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूं कि छोटे बच्चों का स्कूल 5th तक स्कूल नहीं खुलना चाहिए। और सरकार का खोलने के आदेश के बावजूद लखनऊ में तमाम सारे स्कूल हैं, जैसे मेरा अपना स्कूल है और स्कूलों को मैं जानता हूं जो उन्होंने 6th तक का स्कूल नहीं खोला। लेकिन बड़े बच्चों का जब आप मैदान में आते हो, खेलते हो, पसीना बहाते हो, यह भी एक अपना तरीका है इम्यूनिटी बढ़ाने का, तो निकलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। हर चीज में खाली नेतागिरी करने से काम नहीं होगा कि पेरेंट्स एसोसिएशन आ जाए और नेतागिरी हो जाए, ये सबसे मैं थोड़ा इत्तेफाक रख रहा हूं इनसे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, राजेश जी, मैं आपकी बात का सपोर्ट नहीं करती हूँ। आपका ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। कोई नेतागिरी नहीं कर रहा। ऐसे तो आप भी अपने स्कूल को प्रमोट कर रहे आ गए हैं। लाखों में से इक्का दुक्का किसी स्कूल ने अगर 5-10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आप अपने स्कूल के अपना प्रमोशन करने के लिए आप सेम उसमें हाँकना चाह रहे हैं कि सब स्कूलों ने डिस्काउंट दे दिया। कि सर अपने फैक्ट्स क्लियर कीजिए, दिल्ली में किसी स्कूल ने डिस्काउंट नहीं दिया।
आप नेतागिरी की क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी पेरेंट्स देखिए, मैंने अपना प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, ना तो यहाँ पर कोई लोगो चलाया है। गलत बात कर रही हैं आप। मैंने ना तो अपने स्कूल का कहीं पर प्रमोशन किया यहाँ पर। अच्छा ठीक है नहीं, क्योंकि नहीं, यहाँ पे हमको बहस वाली नहीं, इस तरीके से बहस नहीं करनी है, राजनीतिक बहस नहीं। एक मिनट जी, दोनों से, अपराजिता जी और राजेश जी दोनों से सम्मान करना बच्चे को नहीं। देखिए, मैं प्रैक्टिकली एक मिनट सर, जहां पर स्कूल का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, नहीं, स्कूल का कोई अपमान नहीं कर रहा है। एक मिनट राजेश जी, आप भी, और अपराजिता आप जी, स्कूल का कोई अपमान नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ उससे गंभीर प्रश्न है। मैं एक बार फिर से ओनिका जी आपके पास आता हूं। मुझे भी लगता है, मुझे अपराजिता जी की बात समझ में आती है। मैं भी पेरेंट हूं, आप सब लोग भी पेरेंट है, कि अगर पूरा साल निकल गया था, तमाम चीजें हो गई थी, उसमें सरकारों पर भी मैं सवाल उठाऊंगा कि अगर आपका सब कुछ सही हो गया, ये बच्चे हैं, अभी पहली बात इनके लिए टीका नहीं बना, बच्चे की भी दिक्कत होगी। और अगर वो बच्चे को कुछ नहीं होता, मान लीजिए उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन वो पॉजिटिव होकर घर के बड़े बूढ़ों को अगर वो वायरस लेके जाएगा, तो खतरा तो तब भी है। तो 1-2 महीने के चक्कर में हम क्यों सबको मुश्किल में डालें, जबकि कोरोना के केसेस फिर से राइज पर हैं। विपिन जी प्लीज़ थोड़ा आप पीछे आपको जाना पड़ेगा। देखिए, आपके प्रश्न के 2 पहलू हैं। बच्चे अगर घर पे भी है ना विपिन जी, तो आप जाके देखिए क्या हाल है, किस तरह से मॉल में बच्चे घूम रहे हैं। नहीं, वो सब सही है ओनिका जी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 9 महीने तो निकल गए, 2 महीने में क्या हो जाने वाला है? उससे लिंक विपिन जी उसी से लिंक बिना आंसर है विपिन जी बोले। वही मैं आगे बोलना चाह रही हूँ विपिन जी, कि मैंडेटरी नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने कहा कि आप कंसेंट पेरेंट्स से ले लीजिए। मैंने अपने स्कूल में कंसेंट मंगाया, 60% कंसेंट आ गया। तो जिनका कंसेंट है उनको हमने अप्रूव, जिनका नहीं है कोई बात नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सवाल 1 महीने का है, कोई इसमें हमें हबर तबर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर पीछे जाएं, लास्ट 1 मंथ से केसेस बिल्कुल खत्म थे। तो वो देखते हुए एक लगा कि क्यों ना बच्चों को भी अब बाहर बुलाया जाए, बच्चे भी स्कूल के माहौल में आए, पीयर ग्रुप से मिले। मेंटली बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, एक बहुत बड़ा स्कार है उनके माइंड में। अगर वो टीचर्स को मिलेंगे, फ्रेंड्स को मिलेंगे, एक बच्चे के अंदर भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। ये सारी बातें ओनिका जी सही है, लेकिन इसके पीछे का जितना लॉजिस्टिक है वो उतना परफेक्ट हो ही नहीं सकता। Exactly, that is what I'm trying to tell you. that हरियाणा में फॉर एग्जाम्पल क्लास 3 से खोलने को बोल दिया उन्होंने, हमने तो नहीं खोला, गवर्नमेंट ने आदेश दिया। स्कूल टू स्कूल भी बहुत डिपेंड किया विपिन जी, कि उन्होंने कहा नहीं हम रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए, रही पेरेंट्स की बात, बहुत कॉपरेशन है, मैं फिर रिपीट करूंगी, पेरेंट्स ने फीस दी, उनकी जो जिनकी दिक्कतें थी उनसे बात की, जैसे राजेश जी ने कहा कंसेशन भी दिया, ऐसा नहीं दिया, बट सबको बाय एंड लार्ज नहीं दिया। जिनकी जेन्युइन थी कि जॉब्स नहीं है, वो वेरीफाई किया, हमने उनको कंसेशन दिया। आज फीस का मुद्दा है भी नहीं, देखिए बात आ गई, फीस की अलग बात है, लेकिन आज ओनिका जी फीस का मुद्दा हम उठा भी नहीं रहे, मेन तो यही है। और एक जो प्रश्न यहाँ अपराजिता जी ने उठाया कि अगर कोई पॉजिटिव निकल ही आता, आप कह रहे हैं आपके पास SOPs हैं, लेकिन 14 दिन का क्वारंटाइन तो आज भी है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में फिर बाकी के लोगों के टेस्ट के क्या होंगे, जो लोग आए हैं क्या उन सबको क्वारंटाइन किया गया? थोड़े सवाल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि कोरोना के बीच में स्कूल खोलने का फैसला तो लिया गया, लेकिन क्या इस वक्त स्कूल खोलना जरूरी थे, जबकि सेशन खत्म होने वाला है और बच्चों को दोबारा रिस्क में डाला जाए? अपने अपने तर्क स्कूलों के और पेरेंट्स के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो राजेश जी मुझे बताइए कि क्या, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों में, और आप लखनऊ में तो उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या कोई SOP आपके पास है, कोई प्रोटोकॉल आपके पास है कि मान लीजिए बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर वहां से आगे आप क्या फॉलो करेंगे, कितने दिन क्वारंटाइन कराएंगे, किस किस की जांच कराएंगे, सैनिटाइजेशन का क्या होगा? देखिए विपिन जी, बहुत सारे SOP, हम लोग को पूरी SOP मिली हुई है, और हर स्कूल खोलने के पीछे पूरी सरकार इन्वॉल्व है। सरकार में बहुत सारे ऊंचे पद पर लोग हैं जो इस निर्णय को करते हैं। अगर स्कूल गलत तब होता जब स्कूल बिना आदेश के खोले जाते। स्कूल को खोलने के पीछे तमाम बोर्ड्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, गृह मंत्रालय होता है, उसके बाद यह निर्णय हुआ। और आज हम अगर यह ज्ञान बांटने लगे कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए तो यह उचित नहीं है। SOP भी सरकार ने दिया है और स्कूल उस SOP को फॉलो भी कर रहे हैं। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की टीम आकर के प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। स्कूल को चेक भी कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं है।
रही बात कि अगर कोई घटना किसी स्कूल की है उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जहां तक बच्चों की बात है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 12th तक बच्चे स्कूल के माने जाते हैं, 12th के बाद ही सीडीएस कंपटीशन देते हैं और सीमा पर जाके सेवा करते हैं देश का। अगर वो भी ये कह दें कि हम कोरोना है, हम नहीं जाएंगे बाहर, तो क्या ये संभव है? अपने बच्चों को मजबूत बनाना भी हमारे देश का, हमारे नहीं, ये राजेश जी, ये उदाहरण थोड़ा सा अलग, ये उदाहरण थोड़ा अलग दिशा में चला जाएगा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि जनरलाइज नहीं करे। लेकिन हम तो, क्योंकि पूरी घटना वहां से शुरू हुई है कि स्कूल ने छुपाया, बताया नहीं, उससे और बच्चे पॉजिटिव हुए और फिर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। बच्चों का ना साल बिगाड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल ऐसा किया जी जी, वही पूरी बात है। वही हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है जी, हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि हर मर्ज की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। बच्चे अगर धूप नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बच्चों का इम्यून स्ट्रांग करना है, लेकिन वही शायद बच्चों को कोरोना उतना प्रभावित भी नहीं कर रहा, केसेस भी कम है, लेकिन कैरियर बने तो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपराजिता जी, लास्ट आपसे एक, आपने एलजी को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या रिस्पॉन्स आया सरकार से? देखिए, सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आया। 18 तारीख से हम लोग लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ स्कूल में भेजने ना भेजने वाला सवाल, जैसे अभी ओनिका मैम ने बोला कि पेरेंट्स के पास ऑप्शन है, पेरेंट अपनी मर्जी से भेजेंगे, बट हो क्या रहा है, आज एग्जाम में पेरेंट्स पे दबाव डाल के उनसे एनओसी साइन करवा के बोला जा रहा है अपना बच्चा जबरदस्ती भेजो। और क्योंकि एग्जाम है तो पेरेंट्स आज की डेट में थोड़े से डरा हुआ महसूस करें जब कोरोना केसेस को बढ़ावा देख रहे हैं, और ऊपर से पेरेंट्स ही एनओसी दे रहा है कि इन केस मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ये मेजर मुद्दा है दिल्ली में। वो ये पेरेंट ये कह रहे हैं कि जब सरकार कह रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो ऑप्शन है वो पेरेंट का पूरा राइट बनता है चूज करने का, तो हमें चूज करने दीजिए। आप क्यों हमें अपना डिसीजन थोप रहे हैं? मोस्ट ऑफ द स्कूल आज नहीं, ठीक है, चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा, अब ये थोड़ी स्थिति जो है वो बहुत बारीक और नाजुक, जिसको कह सकते हैं कि सरकार ने एक डिसीजन लिया जब चीजें थोड़ी सामान्य होती दिख रही थी, अचानक से चीजें फिर से बिगड़ गई हैं, स्कूल में केसेस आ रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है। अब ये फिर से मुझे लगता है कि सरकार का थोड़ा इंटरवेंशन यहां पर आएगा। बहुत सारे राज्यों ने पहले फैसला लिया लेकिन उसके बाद वो पीछे भी हटे। जिन राज्यों में फिर से दिक्कत हो रही है उन्हें दोबारा इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है, बच्चों से जुड़े दूसरों का स्वास्थ्य। और ये बीमारी थोड़ी घनचक्री वाली है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि जो इन्फेक्ट हुआ उसे कुछ ना हो, लेकिन अगर किसी कमजोर व्यक्ति तक वो वायरस पहुंचाता है तो दिक्कतें अभी भी उतनी है, भले ही हम वैक्सीनेशन के दौर पे। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.